बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। अरे भाई, भूकंप आया है, भूकंप लगता है। बैल ने धरती को अपने एक सींग से दूसरे सींग पर रखा है। अरे भाई, धरती बैल के सींग पर है और बैल शिवजी भगवान का वाहन है। पूरी धरती बैल ने अपने एक सींग पर उठा रखी है और जब बैल थक जाता है तो सींग बदल लेता है और इस अदला बदली में ही भूकंप आ जाता है। मैया, हमने भी सुना है एक बैल है कुजाता, उसी ने धरती उठा रखी है। उसके 40,000 सींग और मुंह हैं। सही कह रहे हो, बैल तो है जिसने धरती उठा रखी है। लोगों में ऐसी ही धारणाएं बैठी हुई थी, कोई कुछ कहता था और कोई कुछ। जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं पर लोगों तक करतार का संदेश फैलाते हुए नगर नगर घूम रहे थे, तब उन्होंने गुरबानी के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है, हे लोगों, बैल और कुछ नहीं परंतु अकाल पुरख का धर्म रूपी अटल नियम ही बैल है जो इस धरती को कायम रखे है और जिस पर धरती टिकी है। यह धर्म कोई और नहीं, दया का पुत्र है। इस वाणी का भाव है कि अकाल पुरख ने अपनी मेहर कर धरती को कायम रखने के लिए धर्म रूपी नियम बना दिया है। इस धर्म ने अपनी मर्यादा अनुसार संतोष को जन्म दिया है। यदि कोई मनुष्य गुरु की वाणी को समझ जाए तो वह इस लायक हो जाता है कि उसके अंदर अकाल पुरख का प्रकाश हो जाए। वरना सोच कर देखो कि बैल पर धरती का कितना बेअंत भार है। वह बेचारा इतनी भार को कैसे उठा सकता है। दूसरी बात, अगर धरती के नीचे बैल है और उस बैल को सहारा देने के लिए नीचे और धरती है, उस धरती के नीचे एक और, उस धरती के नीचे एक और बैल, इस तरह आखिरी बैल के भार का सहारा बनने के लिए और कौन सा सहारा और आसरा होगा। हे लोगों, वह करतार स्वयं ही धरती है। उस धरती को आसरा देने वाला बैल भी स्वयं है और स्वयं ही आकाश है। प्रभु स्वयं ही अपनी सदा स्थिर रहने वाले गुणों का प्रकाश करने वाला है। स्वयं ही जति है, स्वयं ही तानी है, स्वयं ही संतोष है। इस प्रकार लोगों को वाणी के माध्यम से सही मार्ग दिखाकर गुरु जी अपनी अगली यात्रा को चले गए। क्या सुनकर श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी की माँ को अपना लिया। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए सुनिए। श्री गुरु नानक अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहना था। आपका प्रकाश जन्म 31 मार्च सन 1504 को ग्राम मती की सराय, जिला फिरोजपुर, पंजाब में पिता फेरूमल जी व माता दया कौर जी के घर में हुआ। आपके पिता फेरूमल जी स्थानीय चौधरी तख्तमल के पास आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम का काम करते थे। आपके पिता फारसी के विद्वान थे तथा गणित के अच्छे ज्ञाता होने के कारण वही खाते के कार्य में अच्छी तरह निपुण थे। अतः उन्होंने अपने पुत्र लाना जी के लिए शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया। वह सनातन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वैष्णो देवी के भक्त थे। वह धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। उनकी दिनचर्या में देवी पूजन एक अनिवार्य अंग था। वह वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए जम्मू के निकट कटरा नगर जाया करते थे। उनके इन कार्यों का बालक लहना जी पर पूर्ण प्रभाव था। फेरूमल जी एक बहुत ही उज्जवल जीवन चरित्र वाले व्यक्ति थे। लहना जी पर पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव था। वे समाज सेवा में बहुत रुचि रखते थे, अतः दीन दुखियों की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। उनको जब भी समय मिलता यात्रियों को जल पिलाने की सेवा करते थे। वह सच्चे एवं सच्चे जीवन के महत्व देते थे। बाल्यकाल में जब वह अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो कभी भी छल कपट को खेल ना खेलते और ना ही खेलने देते थे। चौधरी तख्तमल की बेटी समराई जी
जिनका घरेलू नाम बिराई था, फेरूमल जी की मुँह बोली बहन थी, अतः वह अपने भतीजे लहाना से बहुत स्नेह करती थी। उनका विवाह खडरू नगर के एक संपन्न परिवार के चौधरी महिमे में हुआ था। कुछ समय के पश्चात बुआ बुराई जी ने अपने भतीजे लहना जी का विवाह भी खडरू से 2 मील की दूरी पर स्थित सिंदार गांव के एक समृद्ध परिवार देवीचंद मरवाहा की सुपुत्री कुमारी खेमवती के साथ करवा दिया, जिनका घरेलू नाम खेवी जी था। वह विवाह सन 1519 में हुआ। उस समय लहना जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता के सहयोग में मते की सराय में एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। इस व्यापार में किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर उसके बदले में उन लोगों को घरेलू आवश्यकता की सामग्री देना था, जो कि धीरे धीरे विकसित होने लगा। परंतु विदेशी आक्रमणों के कारण देश में स्थिरता न रही। बहुत से नगरों में अफरा तफरी फैल गई। कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के कारण लोग दिल्ली पेशावर के मुख्य मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में बसना उचित समझने लगे। अतः ऐसे में लहना जी अपने ससुराल के निकट अपनी बुआ जी के नगर खडरू आ बसे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। खडरू नगर में भी उन्होंने वही व्यवसाय अपनाया जो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। यहाँ पर भी उनके पिता श्री फेरूमल जी ने दुर्गा देवी के भक्तों की एक मंडली बना ली, जो वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए साथियों सहित जाया करते थे। 1626 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिससे उनका देहांत हो गया। अब घर का सभी प्रकार का कार्यभार लहना जी के कंधों पर आ गया। लहना जी की क्रमश 4 संतानें हुई। पुत्र दातू जी, दासू जी, पुत्रियां अमूर जी तथा अनोखी जी। इस प्रकार गुरु जी खडरू नगर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल खडरू नगर के कुएं पर स्नान करते समय भाई लहना जी ने एक अन्य व्यक्ति के मुख से मधुर स्वर में कुछ पंक्तियां सुनी। वह व्यक्ति गुरबानी का पाठ कर रहा था। जिस मालिक का सिमरन करने से सुख मिलता है, उस मालिक को सदा याद रखना चाहिए। जब मनुष्य ने अपने किए का फल खुद ही भोगना है, तो फिर कोई बुरी कमाई नहीं करनी चाहिए जिससे बुरा फल भोगना पड़े। बुरा काम भूल कर भी ना करें। गहरी विचार वाली नजर मारकर देख लो कि इस बुरे काम का नतीजा क्या निकलेगा। कोई ऐसा उद्यम ही करना चाहिए जिससे प्रभु पति से प्रीत ना टूटे। मानव जन्म पाकर कोई नफे वाली मेहनत ही करनी चाहिए, जिससे परमात्मा के द्वार पर आपका स्थान मिले। यह पंक्तियां गाने वाले व्यक्ति थे खडरू नगर के भाई जोधा जी, जो कि इसी गांव में एक श्रमिक का कार्य करते थे। जैसे ही ध्यान पूर्वक यह पंक्तियां पूर्ण भाई लहना जी ने सुनी, तो उन्हें अपने सभी समस्याओं का समाधान इस वाणी में साफ हो गया। स्नान करने के पश्चात भाई लहना जी ने भाई जोधा से नम्रता पूर्वक पूछा, आप जो रचना पढ़ रहे थे किस महापुरुष की है? इस पर भाई जोधा जी ने उत्तर दिया, रावी नदी के तट पर नए बसे नगर करतारपुर में एक पूर्ण समर्थ पुरुष रहते हैं, जिनका नाम नानक देव जी है। वह इस वाणी के रचयिता है। यह सुनकर भाई लहना जी को याद आ गया कि मेरे बुआ जी भी तो इन्हीं महापुरुषों के विषय में हर रोज चर्चा करती रहती है, और वह उनके दर्शनों को कभी कभार जाती भी रहती है। यह सब सोचकर भाई लहना जी के मन ही मन विचार करने लगे कि मुझे भी इन महापुरुषों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी में जीवन का सार है। जबकि हम लोग जो देवी पूजा की याद में भेंटे गाते हैं, वे आध्यात्मिक दुनिया में लुप्त होकर रह जाते हैं, क्योंकि वह
कोरी कल्पना मात्र ही रची गई होती है, जबकि यह वाणी ज्ञान पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि रचयिता प्रभु में विलीन होकर गा रहा है। अब लहना जी ने एक निर्णय लिया कि इस वर्ष देवी दर्शनों के लिए जाऊंगा तो रास्ते में रुककर इन महापुरुषों के दर्शन भी अवश्य ही करता जाऊंगा। शायद इनके जहाँ मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसके लिए मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ। भाई लहना जी अपने पिता फेरूमल जी के देहांत के पश्चात उनके साथ पर खडरू नगर के देवी भक्तों का नेतृत्व किया करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने भक्त मंडली को कटरा देवी के स्थान ले जाने का कार्यक्रम बनाया। अपने पंसारी की दुकान का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं निश्चित समय मन में गुरु दर्शनों की अभिलाषा लिए देवी भक्तों की मंडली लेकर चल पड़े। रास्ते में रावी नदी पार करके करतारपुर पहुंचे, परंतु अपने अन्य साथियों को नगर के बाहर सराय में विश्राम करने का आग्रह किया। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।